यस, चलो शुरू करें। यस सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। एक एक पता नहीं, गाना एक बहुत दिमाग में आया मेरे, जब ये इंस्टीट्यूट ने रीस्केड्यूलिंग वाला किया ना, तो अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली ये बोला हुआ है, अभी मत जाओ शुभम सर को छोड़ के, है ना? चलो, तो यस, चलो सुन लेते हैं अभी थोड़ा बेसिक कुछ ये है, इंस्ट्रक्शंस है कि अगले 20 से 25 दिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं, कुछ लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन में ही अटके हुए हैं, करना है नहीं करना है, एक बार का बताओ फाइनली। तो देखो, अपने सामने 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। एक है वो ऐसे स्टूडेंट्स जिसको कुछ भी मेल नहीं आया, ना रीस्केड्यूलिंग का ना किसी चीज का मेल आया हुआ है। उन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम डायरेक्टली 30 जुलाई संडे को होने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे जिनको रीस्केड्यूलिंग का मेल आया है, जिनको रीस्केड्यूलिंग का मेल आया है उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना है। आपकी भी एग्जाम डायरेक्टली होने वाली है 30 जुलाई को। एंड एक थर्ड टाइप के बच्चे जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स फिर से मंगाए गए हैं, 12th का मार्कशीट एक बार फिर से स्कैन करके सेंड करने को कहा गया है। अगर वैसा आपको मेल आया है तो वहां पर एक स्पेसिफाइड मेल आईडी दिया है जहां पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से प्रॉपरली स्कैन करके सेंड करना होगा। एंड आपको भी रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना है। तो बेसिकली ये 3 ही टाइप के बच्चे, एंड बहुत कम बच्चों को रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, ऐसा एक स्पेसिफिक मेल आया हुआ है। सिर्फ उन लोगों को ही स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। करेक्ट है ना? तो बेसिकली अभी जितने बच्चे अपने सामने बैठे हुए हैं सभी को ऐसा कुछ मेल नहीं आया है, सभी का एग्जाम डायरेक्टली 30 जुलाई को है, किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। सर, अब 30 जुलाई तक की अपनी तैयारी तो हो गई थी, 8 जुलाई तक की। अब क्या पढ़ना बाकी रह गया है अपना, जो हम आगे 15 दिन वेस्ट करें, टाइम पास करें, कहीं घूमने चले जाए, घर चले जाए, गांव चले जाए, रूम नहीं मिल रहा, इन सभी डाउट्स को अभी एक बार अच्छे से समझ लो क्या आपने वो करना होगा। सबसे पहली बात, हमने 8 जुलाई के लिए खुद को प्रिपेयर किया था। 8 जुलाई मतलब कल वाला दिन है, सैटरडे। खुद को हमने उसके लिए प्रिपेयर किया था कि हमारा मॉक टेस्ट तो होने वाला है, करेक्ट है ना? उस मॉक टेस्ट को हम एकेडमी में रन करेंगे, करेक्ट है ना? मतलब इंस्टीट्यूट का आपका मॉक टेस्ट तो नहीं है फिलहाल, बट एकेडमी से सेम इंस्टीट्यूट पैटर्न में ही 200 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 140 क्वेश्चंस रहेंगे, फ्रॉम ईच सब्जेक्ट 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रॉपर सेम पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूट आपका कल एग्जाम होने वाला है, एंड दैट विल बी ऑन इंस्पायर एकेडमी के एप्लीकेशन पे होगा, करेक्ट है ना? वो टाइमिंग उसका होगा 11 to 1, सिर्फ 2 घंटा मिलेगा आपको, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स का डेफिनेटली पूरा मॉक टेस्ट देना है, एंड समझ में आ जाएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। अब ये मॉक टेस्ट आप पहले लेने का कारण क्या है, यहां से अपने को ये समझ में आ जाएगा कि हमारी नैया कितने पानी में है, करेक्ट है ना? कौन सा सब्जेक्ट में कितने कम मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स है, कहीं में कम है कहीं में ज्यादा, कहीं पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो वो जान लो। अब वो एक बार पता चल जाए, उसके बाद मंडे से क्या करने वाले अभी आपको तुषार सर बता देंगे कि मंडे से अपना स्केड्यूल क्या होने वाला है क्लासेस का। क्लास डेफिनेटली रन करने वाले हैं। अब यहां पर खुद को एक डीमोटिवेशन आ गया था, ठीक है, उसको अभी साइड में कर दो। अगले 15 दिन बचे, अभी इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अब हम स्कोर करने वाले हैं 200 का टारगेट है। मिनिमम क्लास में 10 बच्चों को 195 प्लस आना ही चाहिए। ऐसा मैं श्योरली क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस, इतने एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के इतनी बार रिवाइज हो चुके हैं, हर बार वो एमसीक्यू देख देख के उसके आंसर्स रट गए हैं। आंसर है सर कैट, आंसर है सर 415, आंसर है ये, आंसर है वो, अरे आंसर ही रट गए हैं देख देख के। तो अभी और कितने ही एमसीक्यूज है, तो उन्हीं एमसीक्यूज को एक बार फिर से पढ़ना, डेट्स को एक बार फिर से लिख कर राइटिंग प्रैक्टिस करके दिमाग में उतार लेना, रट लेना, वो अपना टारगेट होगा, जिस वजह से अपना स्कोर कितना होना चाहिए, 195 प्लस आना ही चाहिए। वेरी क्लियर है ना? अब बस शेड्यूलिंग का क्या होगा सीन, वो एक बार सर बता देंगे आपको। तो दोस्तों 195 आएंगे कैसे, है ना? सर ने तो कह दिया आना चाहिए, बट अब आएंगे कैसे, ठीक है ना? आज है 7 तारीख, सर ने कहा आपको कल सबको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है ना? मॉक टेस्ट जैसे सर ने बताया पहले इसलिए ले रहे सो दैट आपको जो सर ने वर्ड यूज किया ना, स्वॉट एनालिसिस, है ना, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जिसपे ज्यादा मार्क्स आए हैं उसको भी पढ़ना है, सो दैट उसमें अगर 1-2 मार्क्स कम पड़े वो तो मतलब पूरे 50 में से 50 आए।
जिसमें वीकनेस है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में होगा, करंट अफेयर्स में हो सकता है, ज़्यादातर 2 सब्जेक्ट में होते हैं क्योंकि इसके डेटा ही बहुत अजीब होते हैं, तो इस पर और मेहनत करनी, जैसे सर ने बताया। एलआर के तो आपको एमसीक्यूज के साथ आंसर याद हो गए, तो वो वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, और उसमें अगर एक हाथ भी एमसीक्यू बच रहा है वो भी निपटा लो। बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लॉ में नहीं होता है, तो ये हम लोग कल पता करेंगे गलती कहाँ हो रही है। इसके बाद एग्जाम 30 जुलाई को है, कल होगी 8 जुलाई, तो हमारे सामने आपके पास एक पूरा प्लान है। 8 जुलाई को तो आपका ये टेस्ट हो गया, ठीक है। 9 को आपको वापस से एक बार आराम से सोचने का मौका मिलेगा, पढ़ाई शुरू करते रहेंगे अपनी। 10 से हम लोग क्या शुरू करें, ध्यान देंगे, ठीक है ना। डेली इवनिंग हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, 6 PM to 8 PM हम लोग शुरू कर रहे हैं एमसीक्यूज, क्योंकि जैसे सर ने कहा हमने रेगुलर क्लास पढ़ी, रिवीजन भी किया, उसके बाद मैराथन भी हुआ, मतलब सभी कुछ तो हो गया हमारा। हमारा मुझे लगता है कुछ बच्चा ही नहीं है क्या कवर करने के लिए कंटेंट वाइज, बट हाँ एग्जाम में क्या आएगा आपके लिए, एमसीक्यूज। तो व्हाट वी आर डूइंग इज एमसीक्यूज, बट एक मिनट, एमसीक्यूज हम लोग लेने कैसे वाले, तो वो है मेंटीमीटर पे। सबको पता होगा शायद मेंटीमीटर क्या होता है। मेंटी क्विज एक ऐप होता है, सिस्टम होता है, जो हमने पहले भी हर बैच में लिया है, और यहाँ पे भी हम लोग लेने वाले थे लास्ट 6 और 7 को जो हमने बात की थी, बट जैसे मालूम पड़ा 4 तारीख को पोस्टपोन हो गया, फिर हमने सोचा कि चलो अच्छे से करते हैं। अब हम 1-2 दिन ना करते हुए 10 दिन करेंगे, 10 दिन रोज शाम को 6 to 8, है ना। हमारे पास यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कैसे कैसे होगा आपको पूरा बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो वी विल हैव डिटेल टाइम टेबल, आपको मालूम पड़ेगा, जैसे एक दिन मैं और शुभम सर आएंगे, है ना, एक दिन तेजस सर आएंगे, है ना। वो कैसे आपको 6 to 8 डेली आपको रहना है। अब इसमें होगा क्या, मेंटीमीटर पे 2 चीजें होती है, एक हमारे पास मेंटीमीटर करके होगा, और आपके मोबाइल पे होगा menti.com, है ना। सब लोगों को मोबाइल उस समय 6 to 8 आपके पास 2 क्या होने चाहिए, सिस्टम्स, 2 डिवाइस होने चाहिए। यानी वीडियो आप कहाँ देख रहे हो, हाँ मतलब वीडियो आप कहाँ देख रहे हो, किसी लैपटॉप या किसी मम्मी के या पापा के मोबाइल पे, और आप क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहे हो, अपने मोबाइल पे, या वाइस वर्सा। आप वीडियो अपने मोबाइल पे देखो, मम्मी पापा का फोन 2 घंटे के लिए बोरो करना है आपको, या लैपटॉप का तो बहुत ही जोरदार, लैपटॉप पे आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मोबाइल पे आप menti.com डालेंगे, वो आपको पूरा सिस्टम बताया जाएगा। कोड डालना होगा, लाइव होगा, लाइव का मतलब समझते हो, लाइव का मतलब एडवांटेज ये होगा कि आप सब लोग एमसीक्यू, और आपने इंडिया के भी बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, वो मॉक टेस्ट देंगे। और एक मिनट, आपसे हम लोग इस मेंटीमीटर का कोई पैसा लेंगे नहीं, उल्टा आपको कुछ कमाने का भी मौका मिलेगा, है ना। अगर आप फर्स्ट आते हो, सेकेंड आते हो, तो नॉमिनल प्राइस, लेकिन आपको पता है प्राइस अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 1 नंबर 2 पे दिखना, तो वो मोटिवेट होना चाहिए हमारा। बट मोटिवेशन के लिए हम लोग थोड़ा बहुत आपको एक कैश प्राइस देंगे, वो भी आपको बताएंगे मंडे से, ठीक है ना। तो ये होगा डेली 10 से लेके 14 एक स्लॉट होगा, 10 to 14 कौन सा, जुलाई। उसके बाद वीकेंड फिर से आपका छुट्टी रहेगी, लेकिन छुट्टी मतलब वैसे छुट्टी नहीं है आपका, क्या होगा उस दिन, ऐसी आईसीएसए के हिसाब से मॉक टेस्ट चलेगा 15 को, फिर 17 to 21 आपका ऐसे ही क्या चलेगा, एक और राउंड मेंटीमीटर का। 17 को मंडे आ रहा है, मंडे से फिर फ्राइडे, सैटरडे को फिर आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट, और फिर मंडे से दैट इज 24 to 28 हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनी मैराथन। हमने डिटेल मैराथन तो लिया है, तो आपको पता होगा सुबह से शुरू किया था, अब हम मिनी मैराथन करेंगे। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट से आपके, एलआर, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट, लीगल एप्टीट्यूड, बिजनेस कम्युनिकेशन, 5 फैकल्टी, 24, 25, 26, 27, 28, 5 दिन आएंगे, है ना। 3 घंटे के लिए क्विक रिवीजन करा देंगे फिर से एक बार। तो एमसीक्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, सेल्फ प्रैक्टिस हो गई, आप जो घर पे कर रहे हो वो अलग, उसके अलावा फिर से मैराथन भी हो जाएगा, कुछ छोटा मोटा बच जाता है तो फिर कवर हो जाएगा, और फिर 29 को फिर सेल्फ स्टडी करोगे, और 30 को तो एग्जाम सी है। मतलब अभी भी आपका हम 5 रिवीजन करवा रहे हैं हम, आप जो पढ़ोगे वो एक्स्ट्रा है, उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम तो दिन भर आपसे 2-3 घंटे मांग रहे हैं हमारे लिए। आपके पास तो अभी भी 21 आवर्स में से स्लीपी निकाल भी दो, तो भी आपके पास अगर 6 आवर भी पढ़ाई करते हो, आई एम नॉट सेइंग 12-15 घंटे करो, बट करोगे तो अच्छी बात है। लास्ट 12-15 दिन आपको पढ़ाई करनी है, इफ यू कैन डू दैट बेस्ट होगा। और इस तरह से आपका मिनी मैराथन भी हो जाएगा। 29 को सेल्फ स्टडी, 30 को हमारा टेस्ट, राइट गाइस। सो आई होप ये आपके लिए प्लान बहुत अच्छा है ना। व्हाट वी हैव डूइंग इज, कल एक मॉक टेस्ट आईसीएसए का, 2 अलग मॉक टेस्ट अब आपके सैटरडे टू सैटरडे चलते रहेंगे। मेंटीमीटर क्विज वो अलग चलेगा, मिनी मैराथन आपके अलग चलेंगे। तो सोचिए हमने आपके लिए 4 से 5 चीजें कवर करी है, और मैं फिर से भी कर रहा हूं, ये 5 चीजें हम करवा रहे हैं, आप और एक्स्ट्रा कवर करते रहेंगे, एंड डेफिनेटली आप जितनी पढ़ाई करेंगे उतना आपको बहुत फायदा होगा। एंड अगेन जैसे सर ने और हमने कहा 195 का एम करना है, 200 मार्क्स भी आने की कोशिश कर सकते हैं, पहले भी 195 के आसपास आए, तो इफ यू कैन एम तो आएंगे 195, नहीं आए तो थोड़ा 10-15 कम आएंगे, बट 180 तो आएंगे। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे को 120 आ जाए, तो फिर 100 आते हैं। तो ऑलवेज एम फॉर हाई। तो एम हम इस बार कितना कर रहे हैं सब लोग, 200, यस हमारा एम है 200 का, एंड 200 में से जितने मार्क्स हम ला पाए उतना अच्छा। चलो फाइनल वर्ड्स एक बार शुभम से बताएंगे, एंड देन विल वाइंड अप।
चलो सबको समझ में आ गया स्केड्यूल क्या रहेगा आपका, करेक्ट है ना। एक बार जो ऑनलाइन वाले हैं उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप लोग इसका फोटो ले लो, एक बार ध्यान में रहेगा क्या टाइम देना है। ये सभी लेक्चर्स यूट्यूब पे ही चलने वाले हैं, फेस टू फेस क्लास यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इवनिंग का टाइम है, डेफिनेटली फेस टू फेस आपको आने का पॉसिबल नहीं होगा। घर बैठो और एग्जाम दो और टेस्ट दो और क्यूज देते रहो, वेरी क्लियर है ना। बस पढ़ाई छोड़ना नहीं है, अगले 15 दिन साथ में पढ़ाई करते रहो एंड टारगेट बड़ा रखो। टारगेट बड़ा है तो अपन उसे से पढ़ाई करते रहेंगे। करंट अफेयर्स का नहीं जो पढ़ा वो भी आप पढ़ लेंगे और पूरा क्लियर कर लेंगे। इकोनॉमिक्स बोलो, एलआर बोलो, लॉ बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, जितना सब कुछ है फिर से एक बार पूरा पढ़ के, जो कोना छोड़ा हुआ है पढ़ने का वो वाला भी पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। एलआर में ब्लड रिलेशन में डर लगता है, उसके ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन चाहिए मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना। नंबर सीरीज के और क्वेश्चन चाहिए वो कर लो, जितना वो जो डिफिकल्ट वाले जो टॉपिक्स है, टाइम टेकिंग वाले जो टॉपिक्स है उसको रिपीट कर करके खत्म कर देंगे। डन है। चलो इसी के साथ हम यही से आपको बोलेंगे थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे आप डायरेक्टली ऑन मंडे। कल आप टेस्ट देने वाले हो, हाँ ताली बजाओ, रुको 2 मिनट बजाओ ठीक है। तो मंडे से मिलेंगे एंड क्विज सब लोग को कंपलसरी मंडे से 6 बजे यूट्यूब पे आ जाना है, वेरी क्लियर है ना। डन। चलो एंड यस लास्ट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अपने जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे या अगर टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है तो उस पे ये वाला वीडियो जो आने वाला है आपको लिंक आ जाएगी, उसको एक बार शेयर कर देना, बाकी लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे फिर। डन है ना। चलो यस, चलो देन बाय बाय।